अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शजील अफजल एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9th। आज हम फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन क्या है। और आज के जो हमारे दो मेन टॉपिक्स हैं 2.1 रेस्ट एंड मोशन, इनकी डेफिनेशन को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो हमारा दूसरा टॉपिक है 2.2 टाइप्स ऑफ मोशन, उनको देखेंगे और उसमें देखेंगे कि जो मोशन की टाइप्स हैं उनको वो कितनी हैं और उनको फर्दर आगे कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं कि हमारे पास काइनेमैटिक्स क्या है। काइनेमैटिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या वजह है, उसका कॉज क्या है कि वो हरकत कर रही है। उसके बाद देखेंगे जो हमारा टॉपिक है 2.1 रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले देखते हैं रेस्ट को। कहता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये जो सराउंडिंग्स है ना, ये बड़े मायने रखती हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह दूसरी है अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यहाँ हमने इसको हाईलाइट किया सराउंडिंग को। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास कोई बॉडी है, कोई चीज़ है, वो रेस्ट में किस तरह आती है। बेसिकली कोई भी बॉडी है, कोई भी चीज़ है, तो उसका सराउंडिंग पे बड़ा असर पड़ता है। एक मिसाल के साथ आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉल है, हम डेली बेस पे जो बॉल खेलते हैं क्रिकेट के मैदान में, तो वो जब हम घर ला के रखते हैं तो डैट्स मीन कि उसकी सराउंडिंग क्या है, रेस्ट वाली है। बॉल ला के रख दी है, वो मूव नहीं कर रही, तो वो क्या सराउंडिंग क्या है, रेस्ट में है उसकी, वो मूव हरकत वगैरह नहीं कर रही। लेकिन वही बॉल जब हम उसको खेल के मैदान में लेके जाते हैं तो वो क्या है, मोशन में है, उसका सराउंडिंग्स पे बड़ा इन्हिसार है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि एक बस है, उसमें दो लोग सफ़र कर रहे हैं, तो क्या बाहर वाला क्या कहेगा कि बस जो है वो मोशन में है, मगर उसके अंदर बैठा शख्स क्या है, वो रेस्ट में है। लेकिन बेसिकली क्या है कि जो दोनों हैं, वो बस और जो है उसका मुसाफिर, वो दोनों क्या है, मोशन में है। बेसिकली उसके जो सराउंडिंग है ना, वो उसको बता रहा है। जिस तरह बाहर वाला शख्स सिर्फ आइडिया गेट कर रहा है कि वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, अगर उसके पास से गाड़ी गुजर जाती है तो वो क्या है कि वो कह रहा है जी ये मोशन में है, ये जा रहे हैं, मगर जो शख्स है वो रेस्ट में है, वो भी ठीक कह रहा है। मगर बेसिकली होता क्या है कि जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इस रेस्ट और मोशन दोनों का पता चल गया होगा कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। जैसा कि हमने जो हमारा लास्ट बोर्ड था उसमें पढ़ा कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है, और आगे हमने कहा कि मोशन की कुछ इकसाम है। तो हमारे पास जो हमारा सेकंड वाला टॉपिक है 2.2 टाइप्स ऑफ मोशन, इसमें देखते हैं कि मोशन की कितनी इकसाम है, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। जो मोशन की इकसाम है वो बेसिकली 3 है। कौन कौन सी हैं उनको भी देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मोशन की टाइप है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो हमारे पास फर्स्ट वन है ट्रांसलेटरी मोशन, इसको फर्दर आगे 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो हमारे पास सबसे पहली है वो क्या है, लीनियर मोशन। उसके बाद जो ट्रांसलेटरी की मोशन है वो है सर्कुलेटरी मोशन। और जो हमारे पास इसकी ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी इकसाम है वो है रैंडम मोशन।
اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو موشن کی بیسیکلی 3 اقسام تھی، ان میں سے جو دوسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس اس کا کیا نام ہے؟ روٹیٹری موشن اور جو تھرڈ ون ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ وائبریٹری موشن سو ہم نے کیا دیکھا ابھی تک کہ جو ٹائپس آف موشن ہے وہ ہمارے پاس بیسیکلی 3 ہیں. کون کون سی ہے؟ ٹرانسلیٹری موشن، روٹیٹری موشن اور وائبریٹری موشن. لیکن جو ہمارے پاس پہلی ہے ٹرانسلیٹری موشن، اس کو آگے 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. وہ کون کون سی ہے؟ لینئر موشن، سرکولیٹری موشن اور رینڈم موشن. ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ٹرانسلیٹری موشن کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ لینئر موشن اور سرکولیٹری موشن اور رینڈم موشن ان میں کیا ڈفرینس ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ٹرانسلیٹری موشن. ان ٹرانسلیٹری موشن a body moves along a line without any rotation. The line may be straight or curved. کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس ٹرانسلیٹری موشن ہے وہ اسٹریٹ بھی ہو سکتی ہے اور curved بھی ہو سکتی ہے. اب اسٹریٹ کس طرح کی ہوتی ہے؟ بالکل سیدھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس curved ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپلس کو. لیٹس سپوز a moving car in a straight line. A moving car in a straight line. اس کے بعد جو ہمارے پاس اس کی دوسری ایگزامپل ہے وہ ہے ایروپلین کی. ایروپلین جو ہوائی جہاز ہے ہمارا وہ. اس کے بعد ہمارے پاس جو تھرڈ ون ہے، یہ بیسیکلی جو پہلی 2 اس کی ایگزامپل میں نے لکھی ہیں بورڈ پہ، یہ ہمارے پاس آئیں گی اسٹریٹ لائن کے لیے. اور جو ہمارے پاس تھرڈ ایگزامپل ہے فیرس ویل، وہ کیا آئے گا؟ کروڈ میں. بیسیکلی جو فیرس ویل ہے وہ کروڈ کی شکل میں ہی موو کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم اس کی ایگزامپل لے لیں گے، ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی ٹائپس آف موشن کتنی ہیں اور جو ہمارے پاس ٹرانسلیٹری موشن ہے اس کی اقسام کتنی ہے اور ٹرانسلیٹری موشن کسے کہتے ہیں اور اس کی ایگزامپل کیا ہے، اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹائپس آف ٹرانسلیٹری موشن ہے ان کی ڈیفینیشن کیا ہے. لاسٹ بورڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جو ٹائپس آف موشن تھی ان کو، وہ 3 تھی بیسیکلی. اور جو سب سے پہلی تھی ہماری ٹرانسلیٹری موشن، اس کو دیکھا تھا. اس کی آگے فردر 3 قسمیں ہیں، ان کو ہم نے پچھلے بورڈ پہ بھی دیکھا تھا، وہ کون کون سی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے پاس موشن تھی ان کی ڈیفینیشن کیا ہے اور ان کی ایگزامپل کیا ہے. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس لینئر موشن. کہتا ہے کہ the straight line motion of a body is known as its linear motion. تو لاسٹ بورڈ پہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کوئی چیز ہے، کوئی آبجیکٹ ہے، وہ سیدھا موو کرتا ہے تو دیٹس مین وہ کیا ہے؟ لینئر ہے. تو اس میں جو ہمارے پاس لینئر موشن ہے اس میں ہمارے پاس جو ایگزامپل آتی ہے ایروپلینس فلائنگ اسٹریٹ ان ایئر. اس کے بعد جو آبجیکٹس ہوتے ہیں ہمارے، وہ جب اوپر سے نیچے کی طرف گر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک لینئر موشن میں ہی گرتے ہیں، ان کی جو موومنٹ ہے ادھر ادھر نہیں ہوتی، اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سرکولیٹری موشن کیا ہوتا ہے. کہتا ہے the motion of an object in a circular path is known as circular motion. کوئی بھی ہمارے پاس آبجیکٹ ہے وہ سراؤنڈنگ میں اس کے جو گول چکر کی شکل میں گھومتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ سرکولر موشن. سرکولر موشن نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایسی چیز جو ایک سرکل کے اندر گردش کر رہی ہو اس سے کیا کہتے ہیں ہم؟ سرکولر موشن. تو اس کی جو ایگزامپل ہوگی ہمارے پاس موشن آف مون اراؤنڈ ارتھ، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تھرڈ ون رینڈم موشن. رینڈم موشن کیا ہوتا ہے؟ دا ڈس آرڈرڈ اور irregular motion of an object is called random motion.
आपको डेफिनेशन सुन के ही पता चल गया होगा कि डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का बेतरतीबी के साथ गर्दिश करना या हरकत करना या मूवमेंट करना, वो क्या कहलाता है हमारे पास रैंडम मोशन। उसकी जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वो ये आती है, मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स। जो हवा में हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जब वो मूव करते हैं तो उनको पता नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब वो तूफ़ान वगैरह तेज़ हवाएं चलती हैं तो उसमें इधर उधर वो मूव कर रहे होते हैं। आई होप कि आपको जो ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं जो हमारे पास मोशन की 2 किस्में रह गई थी उनको। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास रिमेनिंग मोशन की 2 टाइप्स थी उनकी डेफिनेशन क्या है और उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। सबसे पहले है हमारे पास रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। अब इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ एक छोटा सा सर्कल, ये जो हमारे पास पॉइंट है बेसिकली ये क्या है, हमारा रोटेटरी पॉइंट है जिससे एक बॉडी जो है एक एक्सिस में मूव करती है। लेट्स सपोज गाड़ी का जो हमारे पास व्हील है उसके अंदर जो एक्सल है वो उसको बिलफर्ज कर लें, वो एक ही मोशन के गिर्द सर्कल में रहता है। उसके जो एक्सिस है एक्सल के गिर्द ही मूव करता है, ठीक है। जो उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक सर्कल लगाते हैं हम, व्हील स्टीयरिंग का जो व्हील है हमारे पास वो भी क्या करता है, एक ही सर्कल में मूव करता है, यानी वो सर्कल गोल सर्कल में मूव करता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि मज़ीद इसको समझने में आसानी हो। मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, जो मोशन जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो हमारे पास मोशन है व्हील की वो एक ही एक्सिस के गिर्द मूव करती है। उसके बाद देखते हैं कि जो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है हमारे पास वो भी एक ही व्हील के अंदर मूव कर रहा होता है, ठीक है, गोल सर्कल की शक्ल में। उसके बाद हमारे पास वाइब्रेटिंग मोशन, इसमें कहता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है जी। कि अब टू एंड फ्रो मोशन कौन सी होती है, टू फ्रो, फ्रो टू। जिस तरह लेट्स सपोज आपका मोबाइल चार्जिंग पे लगा है या कोई मैसेज आता है या कॉल आती है तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन समझ आ गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास झूला होता है टू एंड फ्रो, यानी कि एक ही चीज़ में एक ही सिमत में जब वो मूव करता है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है लेंथ की वो भी ज़्यादा नहीं है, एक ही मेन उसकी पोजीशन रहती है, एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है, ठीक है। वो इसमें मूव करता है, यानी जितना ही ऊपर जाता है उतना ही नीचे की तरफ आता है, तो उसे क्या कहते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन। और हर वो चीज़ ऐसी जो वाइब्रेट करती है यानी टू एंड फ्रो मोशन में होती है उसे क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, अ बेबी इन अ क्रेडल मूविंग टू एंड फ्रो। आपने देखा होगा कि घरों में जो छोटे बच्चों का झूला होता है वो भी क्या होता है, एक टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो उससे भी हम वाइब्रेटिंग मोशन कहते हैं। वाइब्रेशन से बच्चे को सुकून मिलता है जिसमें वो झूले में अपनी नींद को पूरा कर सकता है। तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आज का हमारा लेक्चर था कि काइनेमैटिक्स क्या होता है और रेस्ट एंड मोशन क्या है और मोशन की कितनी इकसाम हैं, और जो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन थी उसकी कितनी इकसाम है उसको हमने देखा फर्दन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा लेक्चर था उसकी आपको समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रहता हो तो मुझसे लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछे। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इसको मज़ीद आगे देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। थैंक यू।